नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। राकेश के जीवन का यह अध्याय तब तक जारी रहा जब तक उसने समाज में सुधार की अपनी यात्रा को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू नहीं किया। वह जानता था कि उसके पास अवसर है और वह इस अवसर को पूरी तरह से उपयोग करना चाहता था। नासा के शोध और संस्थान के योगदान से उसे बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह अपनी खोजों और ज्ञान का समाज में विस्तार करे। उसे महसूस हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं जिनके पास प्रतिभा और उत्साह है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। राकेश का मानना था कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वह बच्चों में अपने भविष्य को संवारने की क्षमता पैदा करे। उसने यह समझा था कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि बच्चों को जीवन के हर पहलू से जुड़ी शिक्षा देना होगी। इस सोच को लेकर राकेश ने एक नए प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें बच्चों को न केवल विषयवार शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन जीने के तरीके, चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक तैयारियां और व्यक्तित्व विकास की भी शिक्षा दी जाती थी। राकेश ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न कार्यशालाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य था बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकसित करना। उसका मानना था कि अगर बच्चों के भीतर प्रारंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाए, तो वे भविष्य में महान कार्य कर सकते हैं। यह कार्यक्रम न केवल विज्ञान और गणित के बारे में था, बल्कि बच्चों को समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र और कला के बारे में भी सिखाया गया था। इसके साथ ही राकेश ने छात्रों के लिए एक बड़ा मंच भी तैयार किया था, जहां वे अपने विचारों को साझा कर सकें और अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकें। वह खुद भी छात्रों के साथ जुड़ता और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता। यह मंच बच्चों को यह समझने का अवसर देता था कि वे जो भी काम करेंगे, वह समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे बच्चों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता, बल्कि वे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार भी महसूस करते थे। राकेश का यह प्रयोग धीरे धीरे एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभरने लगा। राकेश ने अपनी शिक्षा पहल के जरिए यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल किताबों में सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी, जो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देता। उसने महसूस किया कि बच्चों को सिर्फ अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालकर उन्हें जीवन में उद्देश्यपूर्ण सोच और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस उद्देश्य से राकेश ने दुनिया भर के शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। राकेश के इन प्रयासों को देखकर समाज में भी बदलाव की भावना फैलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में राकेश की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि शिक्षक और छात्रों के बीच एक अच्छे रिश्ते का निर्माण हो, तो शिक्षा के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। बच्चों को जब सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है, तो वे अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। समय के साथ राकेश की प्रतिष्ठा और बढ़ी। अब वह केवल एक वैज्ञानिक या संस्थापक नहीं था, बल्कि वह एक परिवर्तनकारी नेता बन चुका था, जिसका उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना था। राकेश ने कभी भी अपनी सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा। उसकी नज़र हमेशा समाज के भले और बेहतर भविष्य पर रही। वह जानता था कि अगर एक व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, तो उसकी सफलता सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। इसके बाद राकेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कई सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए। वह चाहता था कि दुनिया के हर हिस्से में विज्ञान के महत्व को समझा जाए और बच्चे यह जानें कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं।
उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के बच्चों और युवाओं को एक साथ लाया जाए ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। यह एक ऐसा मंच था जो न केवल ज्ञान का प्रसार कर रहा था, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दे रहा था। राकेश का यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए एक अवसर था जिनके पास अच्छे शिक्षा और मार्गदर्शन के साधन नहीं थे। राकेश के जीवन का यह मोड़ एक तरह से उसकी पूरी यात्रा का सार था। उसने अपने जीवन को न केवल अपने सपनों को पूरा करने में समर्पित किया, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने के लिए भी अपनी यात्रा को दिशा दी। उसने यह साबित कर दिया कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जी सकते हैं। राकेश का जीवन यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ वह नहीं होती जो हमें खुद मिलती है, बल्कि वह भी होती है जो हम दूसरों को देते हैं। जैसे जैसे राकेश की प्रतिष्ठा बढ़ी, वह अब दुनिया भर के नेताओं और प्रमुख वैज्ञानिकों से मिलने लगा। उन लोगों से मिलने के बाद उसने एक बड़ा निर्णय लिया, वह अब अपने अनुभव और सीख को पूरी दुनिया में फैलाएगा। उसका उद्देश्य यह था कि वह समाज में विज्ञान और शिक्षा के महत्व को और बढ़ावा दे सके। वह चाहता था कि हर बच्चे को यह महसूस हो कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, बस उसे सही दिशा और प्रेरणा की जरूरत है। राकेश ने अपनी संस्था के माध्यम से कई देशों में विज्ञान के कार्यक्रम शुरू किए। इस कार्यक्रम में युवाओं को वैज्ञानिक शोध, अंतरिक्ष अनुसंधान और गणना जैसी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता था। इन कार्यक्रमों ने दुनिया भर में बहुत से बच्चों और युवाओं को नए अवसर दिए। उन्होंने महसूस किया कि राकेश ने जो कुछ भी किया, वह समाज के भले के लिए था, और यह संदेश उसे और उसकी संस्था को पूरी दुनिया में फैलाने का एक शानदार तरीका था। अब राकेश का जीवन एक मिशन बन चुका था। वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। समाज में बदलाव लाने के लिए उसे और भी कठोर मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बार राकेश अकेला नहीं था। उसके साथ कई और लोग थे जो इस मिशन में शामिल हो गए थे। राकेश का मानना था कि कोई भी कार्य अकेले नहीं हो सकता, और जब तक समाज के हर व्यक्ति का योगदान न हो, तब तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। राकेश के जीवन का उद्देश्य अब समाज की बेहतरी और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर था। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा था कि अगर किसी का इरादा नेक हो और वह अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लगे, तो दुनिया में बदलाव संभव है। राकेश ने अपने काम को सिर्फ एक वैज्ञानिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के तौर पर भी किया। उसकी यात्रा, उसकी कड़ी मेहनत और उसका उद्देश्य ही उसे उस मुकाम तक ले आया था जहां वह आज था। राकेश का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, बशर्ते उसे सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी के साथ किया जाए। यू सेड। राकेश के जीवन का यह अध्याय तब तक जारी रहा जब तक उसने समाज में सुधार की अपनी यात्रा को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू नहीं किया। वह जानता था कि उसके पास अवसर है, और वह इस अवसर को पूरी तरह से उपयोग करना चाहता था। नासा के शोध और संस्थान के योगदान से उसे बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह अपनी खोजों और ज्ञान का समाज में विस्तार करे। उसे महसूस हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं, जिनके पास प्रतिभा और उत्साह है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। राकेश का मानना था कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वह बच्चों में अपने भविष्य को संवारने की क्षमता पैदा करे। उसने यह समझा था कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि बच्चों को जीवन के हर पहलू से जुड़ी शिक्षा देना होगी। इस सोच को लेकर राकेश ने एक नए प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया,
जिसमें बच्चों को न केवल विषयवार शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन जीने के तरीके, चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक तैयारियां और व्यक्तित्व विकास की भी शिक्षा दी जाती थी। राकेश ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न कार्यशालाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य था बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकसित करना। उसका मानना था कि अगर बच्चों के भीतर प्रारंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाए, तो वे भविष्य में महान कार्य कर सकते हैं। यह कार्यक्रम न केवल विज्ञान और गणित के बारे में था, बल्कि बच्चों को समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र और कला के बारे में भी सिखाया गया था। इसके साथ ही राकेश ने छात्रों के लिए एक बड़ा मंच भी तैयार किया था, जहां वे अपने विचारों को साझा कर सकें और अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकें। वह खुद भी छात्रों के साथ जुड़ता और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता। यह मंच बच्चों को यह समझने का अवसर देता था कि वे जो भी काम करेंगे, वह समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे बच्चों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता, बल्कि वे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार भी महसूस करते थे। राकेश का यह प्रयोग धीरे धीरे एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभरने लगा। राकेश ने अपनी शिक्षा पहल के जरिए यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल किताबों में सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी, जो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देता। उसने महसूस किया कि बच्चों को सिर्फ अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालकर उन्हें जीवन में उद्देश्यपूर्ण सोच और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस उद्देश्य से राकेश ने दुनिया भर के शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। राकेश के इन प्रयासों को देखकर समाज में भी बदलाव की भावना फैलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में राकेश की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि शिक्षक और छात्रों के बीच एक अच्छे रिश्ते का निर्माण हो, तो शिक्षा के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। बच्चों को जब सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है, तो वे अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। समय के साथ राकेश की प्रतिष्ठा और बढ़ी। अब वह केवल एक वैज्ञानिक या संस्थापक नहीं था, बल्कि वह एक परिवर्तनकारी नेता बन चुका था, जिसका उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना था। राकेश ने कभी भी अपनी सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा। उसकी नज़र हमेशा समाज के भले और बेहतर भविष्य पर रही। वह जानता था कि अगर एक व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, तो उसकी सफलता सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। इसके बाद राकेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कई सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए। वह चाहता था कि दुनिया के हर हिस्से में विज्ञान के महत्व को समझा जाए और बच्चे यह जानें कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के बच्चों और युवाओं को एक साथ लाया जाए, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। यह एक ऐसा मंच था जो न केवल ज्ञान का प्रसार कर रहा था, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दे रहा था। राकेश का यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए एक अवसर था जिनके पास अच्छे शिक्षा और मार्गदर्शन के साधन नहीं थे। राकेश के जीवन का यह मोड़ एक तरह से उसकी पूरी यात्रा का सार था। उसने अपने जीवन को न केवल अपने सपनों को पूरा करने में समर्पित किया, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने के लिए भी अपनी यात्रा को दिशा दी। उसने यह साबित कर दिया कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जी सकते हैं। राकेश का जीवन यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ वह नहीं होती जो हमें खुद मिलती है, बल्कि वह भी होती है जो हम दूसरों को देते हैं। जैसे जैसे राकेश की प्रतिष्ठा बढ़ी, वह अब दुनिया भर के नेताओं और प्रमुख वैज्ञानिकों से मिलने लगा।
उन लोगों से मिलने के बाद उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब अपने अनुभव और सीख को पूरी दुनिया में फैलाएगा। उसका उद्देश्य यह था कि वह समाज में विज्ञान और शिक्षा के महत्व को और बढ़ावा दे सके। वह चाहता था कि हर बच्चे को यह महसूस हो कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, बस उसे सही दिशा और प्रेरणा की जरूरत है। राकेश ने अपनी संस्था के माध्यम से कई देशों में विज्ञान के कार्यक्रम शुरू किए। इस कार्यक्रम में युवाओं को वैज्ञानिक शोध, अंतरिक्ष अनुसंधान और गणना जैसी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता था। इन कार्यक्रमों ने दुनिया भर में बहुत से बच्चों और युवाओं को नए अवसर दिए। उन्होंने महसूस किया कि राकेश ने जो कुछ भी किया वह समाज के भले के लिए था, और यह संदेश उसे और उसकी संस्था को पूरी दुनिया में फैलाने का एक शानदार तरीका था। अब राकेश का जीवन एक मिशन बन चुका था। वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। समाज में बदलाव लाने के लिए उसे और भी कठोर मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बार राकेश अकेला नहीं था। उसके साथ कई और लोग थे जो इस मिशन में शामिल हो गए थे। राकेश का मानना था कि कोई भी कार्य अकेले नहीं हो सकता, और जब तक समाज के हर व्यक्ति का योगदान न हो, तब तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। राकेश के जीवन का उद्देश्य अब समाज की बेहतरी और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर था। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा था कि अगर किसी का इरादा नेक हो और वह अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लगे, तो दुनिया में बदलाव संभव है। राकेश ने अपने काम को सिर्फ एक वैज्ञानिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के तौर पर भी किया। उसकी यात्रा, उसकी कड़ी मेहनत और उसका उद्देश्य ही उसे उस मुकाम तक ले आया था जहां वह आज था। राकेश का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, बशर्ते उसे सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी के साथ किया जाए। यू सेड। राकेश के जीवन का यह अध्याय तब तक जारी रहा जब तक उसने समाज में सुधार की अपनी यात्रा को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू नहीं किया। वह जानता था कि उसके पास अवसर है, और वह इस अवसर को पूरी तरह से उपयोग करना चाहता था। नासा के शोध और संस्थान के योगदान से उसे बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह अपनी खोजों और ज्ञान का समाज में विस्तार करे। उसे महसूस हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं जिनके पास प्रतिभा और उत्साह है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। राकेश का मानना था कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वह बच्चों में अपने भविष्य को संवारने की क्षमता पैदा करे। उसने यह समझा था कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि बच्चों को जीवन के हर पहलू से जुड़ी शिक्षा देना होगी। इस सोच को लेकर राकेश ने एक नए प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें बच्चों को न केवल विषयवार शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन जीने के तरीके, चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक तैयारियां और व्यक्तित्व विकास की भी शिक्षा दी जाती थी। राकेश ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न कार्यशालाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य था बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकसित करना। उसका मानना था कि अगर बच्चों के भीतर प्रारंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाए, तो वे भविष्य में महान कार्य कर सकते हैं। यह कार्यक्रम न केवल विज्ञान और गणित के बारे में था, बल्कि बच्चों को समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र और कला के बारे में भी सिखाया गया था। इसके साथ ही राकेश ने छात्रों के लिए एक बड़ा मंच भी तैयार किया था, जहां वे अपने विचारों को साझा कर सकें और अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकें। वह खुद भी छात्रों के साथ जुड़ता और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता। यह मंच बच्चों को यह समझने का अवसर देता था कि वे जो भी काम करेंगे, वह समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा,
इससे बच्चों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता, बल्कि वे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार भी महसूस करते थे। राकेश का यह प्रयोग धीरे धीरे एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभरने लगा। राकेश ने अपनी शिक्षा पहल के जरिए यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल किताबों में सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी, जो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देता। उसने महसूस किया कि बच्चों को सिर्फ अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालकर उन्हें जीवन में उद्देश्यपूर्ण सोच और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस उद्देश्य से राकेश ने दुनिया भर के शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। राकेश के इन प्रयासों को देखकर समाज में भी बदलाव की भावना फैलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में राकेश की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि शिक्षक और छात्रों के बीच एक अच्छे रिश्ते का निर्माण हो, तो शिक्षा के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। बच्चों को जब सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है, तो वे अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। समय के साथ राकेश की प्रतिष्ठा और बढ़ी। अब वह केवल एक वैज्ञानिक या संस्थापक नहीं था, बल्कि वह एक परिवर्तनकारी नेता बन चुका था, जिसका उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना था। राकेश ने कभी भी अपनी सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा। उसकी नज़र हमेशा समाज के भले और बेहतर भविष्य पर रही। वह जानता था कि अगर एक व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, तो उसकी सफलता सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। इसके बाद राकेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कई सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए। वह चाहता था कि दुनिया के हर हिस्से में विज्ञान के महत्व को समझा जाए और बच्चे यह जानें कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के बच्चों और युवाओं को एक साथ लाया जाए, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। यह एक ऐसा मंच था जो न केवल ज्ञान का प्रसार कर रहा था, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दे रहा था। राकेश का यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए एक अवसर था जिनके पास अच्छे शिक्षा और मार्गदर्शन के साधन नहीं थे। राकेश के जीवन का यह मोड़ एक तरह से उसकी पूरी यात्रा का सार था। उसने अपने जीवन को न केवल अपने सपनों को पूरा करने में समर्पित किया, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने के लिए भी अपनी यात्रा को दिशा दी। उसने यह साबित कर दिया कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जी सकते हैं। राकेश का जीवन यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ वह नहीं होती जो हमें खुद मिलती है, बल्कि वह भी होती है जो हम दूसरों को देते हैं। जैसे जैसे राकेश की प्रतिष्ठा बढ़ी, वह अब दुनिया भर के नेताओं और प्रमुख वैज्ञानिकों से मिलने लगा। उन लोगों से मिलने के बाद उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब अपने अनुभव और सीख को पूरी दुनिया में फैलाएगा। उसका उद्देश्य यह था कि वह समाज में विज्ञान और शिक्षा के महत्व को और बढ़ावा दे सके। वह चाहता था कि हर बच्चे को यह महसूस हो कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, बस उसे सही दिशा और प्रेरणा की जरूरत है। राकेश ने अपनी संस्था के माध्यम से कई देशों में विज्ञान के कार्यक्रम शुरू किए। इस कार्यक्रम में युवाओं को वैज्ञानिक शोध, अंतरिक्ष अनुसंधान और गणना जैसी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता था। इन कार्यक्रमों ने दुनिया भर में बहुत से बच्चों और युवाओं को नए अवसर दिए। उन्होंने महसूस किया कि राकेश ने जो कुछ भी किया, वह समाज के भले के लिए था, और यह संदेश उसे और उसकी संस्था को पूरी दुनिया में फैलाने का एक शानदार तरीका था। अब राकेश का जीवन एक मिशन बन चुका था। वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। समाज में बदलाव लाने के लिए उसे और भी कठोर मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बार राकेश अकेला नहीं था।
उसके साथ कई और लोग थे जो इस मिशन में शामिल हो गए थे। राकेश का मानना था कि कोई भी कार्य अकेले नहीं हो सकता और जब तक समाज के हर व्यक्ति का योगदान न हो, तब तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। राकेश के जीवन का उद्देश्य अब समाज की बेहतरी और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर था। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा था कि अगर किसी का इरादा नेक हो और वह अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लगे, तो दुनिया में बदलाव संभव है। राकेश ने अपने काम को सिर्फ एक वैज्ञानिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के तौर पर भी किया। उसकी यात्रा, उसकी कड़ी मेहनत और उसका उद्देश्य ही उसे उस मुकाम तक ले आया था जहां वह आज था। राकेश का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, बशर्ते उसे सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी के साथ किया जाए। You said